Very good morning, children. Today I am going to continue your next video from chapter 16, part 2. This is in the previous video we talk about garbage. Today we are going to talk about disposal of garbage. यानी हम garbage को किस प्रकार से dispose कर सकते हैं. Disposal of garbage means to get rid of garbage. There are different methods of disposal of garbage, and the method to be used depend on the nature of garbage, and some of the important methods of garbage disposal are. यानी कि किस प्रकार हम कूड़े कचड़े को डिस्पोज कर सकते हैं, यानी उन्हें नष्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं. हाउ वी कैन डिस्पोज द गार्बेज: कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज एंड लैंडफिल. चलिए बच्चों, इन सब के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं. व्हाट इज कंपोस्टिंग? The rotted plants and animal waste, including that from kitchen, used as a manure for growing plants is called compost. यानी पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है? उसे खाद में बदलना. यानी कि जो एनिमल वेस्ट है और प्लांट वेस्ट है, इंक्लूडिंग किचन से निकलने वाला जो वेस्ट है, उसको हम सड़ा गलाकर मैन्योर के रूप में हम यूज़ करते हैं फॉर प्लांट्स. दैट इज़ कॉल्ड कंपोस्ट. And the process of converting plant and animal waste material into manure by rotting is called composting. और प्लांट और एनिमल वेस्ट को सड़ा गलाकर जो हम मैन्योर बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कंपोस्टिंग. The biodegradable domestic garbage such as fruit, vegetable peels, leftover food and fallen leaves can be disposed of by converting it into compost विच इज़ यूज एज अ मैन्योर. यानी कि इन सारी चीज़ों को हम कंपोस्ट करके मैन्योर के रूप में, यानी खाद के रूप में यूज़ करते हैं, जिसे हम अपने पेड़ पौधे जो भी लगाते हैं उसमें हम डाल सकते हैं. एंड कंपोस्ट इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, और इसे हम नेचुरल फर्टिलाइज़र के नाम से भी जानते हैं. एंड कंपोस्ट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और कंपोस्ट में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी पोषक तत्व होते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं. सो व्हेन द कंपोस्ट इज मिक्सड विद द सॉइल इन विच प्लांट्स आर ग्रोन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. ए सिंपल मेथड टू मेक अ कंपोस्ट इज डिस्क्राइब्ड बिलो. यानी कि किस प्रकार से हम कंपोस्ट बना सकते हैं. तो क्या करना होगा, लेट मी टेल यू. आई विल टेल यू इन शॉर्ट. डिग अ पिट इन द ग्राउंड अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप. यानी 30 सेंटीमीटर डीप हमें ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदना होगा, और उसके अंदर क्या करेंगे, हम डंप ऑल द प्लांट वेस्ट सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स. आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे एक्टिविटी में दिया हुआ है कि हम एक गड्ढा बनाएंगे जो कि 30 सेंटीमीटर अंदर की तरफ होगा, यानी गहरा होगा, और इसके अंदर हम सारा जितना कूड़ा कचरा है हम उसको डाल देंगे, और आफ्टरवर्ड उसके ऊपर हम सॉइल डाल देंगे. तो कुछ दिनों के बाद हम क्या देखेंगे, जब हम उसे निकालेंगे बाहर, तो जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इस कंपोस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं. यानी कि इससे मैन्योर तैयार हो जाता है. द नेक्स्ट, many times we see heaps of garbage consisting of dry leaves on the road side. यानी कि हम देखते हैं कि रोड साइड पे बहुत सारे ड्राई लीव्स के इकट्ठा हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज ड्राई लीव्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय बर्निंग. आपने देखा होगा कि इन्हें जलाकर इन्हें डिस्पोज किया जाता है, इनको नष्ट किया जाता है. फार्मर आल्सो ऑफन बर्न द एग्रीकल्चर वेस्ट सच एज हस्क, ड्राई लीव्स एंड रेसिड्यूज ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग. आपने देखा होगा कि फसल की कटाई के बाद लोग जो बचा खुचा जो प्लांट्स के जो बचे रहते हैं उनको क्या करते हैं, वो जला देते हैं. बट बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोड्यूसेस स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस विच कैन डैमेज आवर हेल्थ. लेकिन इन सबको जलाने से क्या होता है कि इससे बहुत हार्मफुल स्मोक निकलता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. सो इट इज़ नॉट गुड टू बर्न दिस वेस्ट. द लीव्स
and agriculture waste should never be burnt, and the fallen leaves and other agriculture waste can be converted into useful compost. यानी इनको जलाने की बजाय अगर हम इन्हें कंपोस्ट के माध्यम से मैन्योर बना लेते हैं तो इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हमारे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. वी शुड नो समथिंग अबाउट रेड वर्म्स. अब हम पढ़ेंगे कि ये रेड वर्म्स क्या होते हैं. Red worms are a kind of worms. The red worms have a remarkable ability to convert plant matter such as fruit and vegetable peels, leftover cooked food and green leaves etc. into a very high quality manure called vermicompost. यानी कि जो रेड वर्म्स होती हैं, वर्म्स यानी कि केचुए, अर्थवर्म के बारे में आपने सुना होगा. इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है बिकॉज उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जितनी भी सड़ी गली चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है, इनको डिकम्पोज करके वो मैन्योर में बदल देते हैं. सो इसमें जो अच्छी क्वालिटी के जो वर्म्स होते हैं दैट इज़ रेड वर्म्स. यानी ये जो रेड कलर के जो वर्म्स होते हैं इनके अंदर एबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो बहुत हाई क्वालिटी पे जाके इन चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू मैन्योर. तो इस प्रकार के जो प्रोसेस से हम यानी रेड वर्म का यूज़ करके जिसे जो हम डिकम्पोज करते हैं यानी कंपोस्ट बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट. दस द वेरी हाई क्वालिटी कंपोस्ट मेड बाय रेड वर्म इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट. यानी रेड वर्म की सहायता से लेकर हम जो कंपोस्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं वर्मी compost. Vermicomposting is the different from traditional composting because in traditional composting the kitchen waste is converted into compost by microorganism. यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो जो पहले से चला आ रहा है कि किस प्रकार हमें मिट्टी के अंदर दबा देना है और सारे कचड़े को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे. लेकिन ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये उससे हटकर है. इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इन द सॉइल, बट वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, द किचन वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू वर्मी कंपोस्ट बाय रेड वर्म्स. इसमें रेड वर्म्स रखे जाते हैं तो जो क्या करते हैं वो कचड़े को बहुत ही हाई क्वालिटी पे उनको चेंज कर देते हैं, यानी दे कन्वर्ट दैट उस कचड़े को वो मैन्योर में बदल देते हैं. चलिए हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग. The method of making compost from kitchen waste by using red worm is called vermicomposting. यानी कि रेड वर्म का इस्तेमाल करके जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं. The compost made by using red worm is called vermicompost and vermicompost is very high quality manure and we can prepare vermicompost by digging a pit in the ground or by using a wooden box or a metal bin. यानी इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स लेते हैं लकड़ी का या फिर एक कोई मेटल का भी ले सकते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट कैन बी मेड होम और इन स्कूल एज फॉलोस. हम इसे स्कूल पे भी बना सकते हैं या फिर घर पे भी बना सकते हैं. इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप. सेम प्रोसेस है बट विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कूल. या फिर हम ग्राउंड के बदले हम उसे लकड़ी के बक्से में भी रख सकते हैं जहाँ पे न ज़्यादा गर्मी हो और न ज़्यादा ठंडा हो. द प्लेस शुड ऑल्सो गेट डायरेक्ट सनलाइट. उस पर सनलाइट भी पड़नी चाहिए. स्प्रेड ए चिकन मैश थिक लेयर ऑफ सैंड. उसके अंदर हम क्या डालेंगे, चिकन मैश डालेंगे, फिर उस पर एक लेयर जो हम सैंड की डालेंगे एंड द बॉटम ऑफ द पिट एंड द किचन गार्बेज कंटेनिंग फ्रूट वेजिटेबल. ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे उसके अंदर डाल देंगे. स्प्रिंकल सम वाटर इनटू द पिट एंड मेक द लेयर ऑफ द गार्बेज वेट. यानी कि अब वो जो भी कचरा है उसके लेयर को हम पानी से थोड़ा सा गीला कर लें, यानी इस पर पानी का छिड़काव कर देंगे. डू नॉट यूज़ एक्सेस वाटर. ज़्यादा पानी हमें यूज़ नहीं करना है. द लेयर ऑफ द गार्बेज इन दिस पिट शुड नॉट बी compressed and the layer of garbage should be kept loose. यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं रखना है, हमें इस लूजली इस गार्बेज को रखना है so that it has sufficient air and moisture. अब क्या करेंगे, buy some red worms from the market and put them into the pit. अब हम क्या करेंगे, उसमें रेड वर्म्स डाल देंगे और containing kitchen garbage
and such waste. Convert the pit loosely with a gunny bag or a sheet cloth or layer of grass. Once in a few day mix move up the top layer in the pit. यानी कि एक आध बार उसे हम क्या करेंगे, धीरे से हल्का सा चला देंगे. एंड रेड वर्म्स ईट द रॉटिंग गार्बेज ऑफ द पिट्स एज फूड. तो ये रेड वर्म क्या करते हैं, सारे कचड़े को वो अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं. दे डू नॉट हैव टीथ, दे हैव अ स्ट्रक्चर इन देयर बॉडी कॉल्ड गिजार्ड which helps them in grinding the food and which they eat. And powder egg shell are usually mixed with the kitchen waste in the pit. यानी कि उसमें पाउडर शेल भी डाला जाता है जिसके कारण उन्हें आसानी होती है भोजन को अपने पचाने में. The hard particles of egg shell help the worms to grind their food in the gizzard, and red worm can eat food equal to its own weight in a day, and the excretion of red worm keeps on collecting in the pit, and the excretion of the red worm make up the vermi compost. और जो एक्सक्रिएट वो करते रहते हैं यानी कि जो अपने बॉडी से जो वेस्ट निकालते हैं वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है. तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं. So children, I am going to close this video. In the next video, I will teach you vermicompost in more detail. Thank you for watching.